नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आसिया नाजली। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने झारखंड सहित अन्य राज्यों से कहा, किसी भी व्यक्ति या सामान की दूसरे राज्यों में या राज्य के भीतर आवाजाही पर रोक न लगाएं। प्रदेश में पिछले 24 घंटे के दौरान 872 कोरोना संक्रमितों की हुई पहचान, जबकि 814 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि देश इस वर्ष के अंत तक कोरोना संक्रमण के उपचार के लिए वैक्सीन विकसित कर लेगा। और बंगाल की खाड़ी में बन रहे निम्न दबाव के प्रभाव से बारिश के आसार, मौसम विभाग के मुताबिक कल से राज्य में होगी अच्छी बारिश। अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्रालय ने राज्य सरकारों को अनलॉक की गाइडलाइन का पालन करने का निर्देश दिया है। इस संबंध में केंद्रीय गृह सचिव ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में स्पष्ट किया कि राज्यों के बीच तथा किसी भी राज्य के भीतर लोगों और सामान की आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं है। पत्र में कहा गया है कि कुछ राज्यों अथवा जिलों में स्थानीय तौर पर आवागमन पर रोक लगाई गई है, जिससे राज्यों के बीच सामान और सुविधाओं के परिवहन में समस्या आ रही है। साथ ही इससे आर्थिक गतिविधि और रोजगारों के अवसर पर भी विपरीत असर पड़ रहा है। गृह सचिव ने कहा कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत गृह मंत्रालय की ओर से जारी दिशा निर्देशों को इन प्रतिबंधों के कारण उल्लंघन हो रहा है। पत्र में दिशा निर्देशों के अनुसार यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि इस प्रकार के प्रतिबंध न लगाए जाएं। राज्य में पिछले 24 घंटे में 872 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान हुई है, जबकि राजधानी रांची में 188 नए संक्रमितों की पुष्टि की गई। वहीं 814 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। राज्य में अब तक कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 29,103 हो गई। इनमें रामगढ़ जिले से 33, पूर्वी सिंहभूम से 150, पश्चिमी सिंहभूम से 81, बोकारो से 73, पलामू से 54, सरायकेला से 32, धनबाद से 30, जामताड़ा से 26, लातेहार और हजारीबाग से 23, गढ़वा से 22, गिरिडीह से 21, दुमका से 17, कोडरमा से 15, देवघर से 12, गोड्डा, गुमला, सिमडेगा और खूंटी से 11, पाकुड़ 10, लोहरदगा से 8, साहिबगंज और चतरा से 5 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। हजारीबाग जिले में कोरोना संक्रमितों की लगातार बढ़ती संख्या को देखते हुए उपायुक्त आदित्य कुमार आनंद ने जिले के सिविल सर्जन को 22 अगस्त से 5 सितंबर तक सघन जांच अभियान चलाने का निर्देश दिया। इसके अंतर्गत प्रतिदिन 550 सैंपल आरटी-पीसीआर से और 500 सैंपल रैपिड एंटीजन से और 200 सैंपल ट्रूनेट मशीन से जांचने की बात कही। लोहरदगा जिले में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। सिविल सर्जन द्वारा जानकारी दी गई कि जिले में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण से 8 नए संक्रमितों की पुष्टि हुई है, जिनमें 6 पुरुष और 2 महिलाएं हैं। इस प्रकार जिले में 485 पॉजिटिव मामलों की पुष्टि हो चुकी है। 375 लोगों को पूर्णतः स्वस्थ होने और कोरोना जांच रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। दूसरे राज्यों से झारखंड में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों के लिए 14 दिनों तक होम क्वारंटीन का अनुपालन करना आवश्यक है। निर्देश का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ रांची जिला प्रशासन की सख्ती जारी है। रांची जिला प्रशासन द्वारा लगातार ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसे लेकर नामकुम थाना क्षेत्र के 7 लोगों के खिलाफ होम क्वारंटीन के उल्लंघन करने पर कार्रवाई की गई है। होम क्वारंटीन का उल्लंघन करने के आरोप में सभी 7 व्यक्तियों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह
छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर अकाउंट @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि देश इस वर्ष के अंत तक कोरोना संक्रमण के उपचार के लिए वैक्सीन विकसित कर लेगा। उन्होंने पत्रकारों को बताया कि कोविड-19 के उपचार के लिए देश में बन रही 3 में से 1 वैक्सीन पूर्व नैदानिक मानव परीक्षण के तीसरे दौर में पहुंच चुकी है। कोविड-19 पर राष्ट्रीय कार्यबल के प्रमुख डॉक्टर वीके पॉल ने कहा कि तीसरे दौर में पहुंची वैक्सीन के परीक्षण के उत्साहजनक परिणाम मिले हैं। श्री पॉल ने कहा कि अन्य 2 वैक्सीन फिलहाल चिकित्सकीय परीक्षण के पहले और दूसरे चरण में हैं। जामताड़ा जिले में कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए जिला प्रशासन के निर्देश पर विशेष जांच शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे जामताड़ा संवाददाता। जामताड़ा जिले में कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए जिला प्रशासन के निर्देश के आलोक में विशेष जांच शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। जामताड़ा प्रखंड के 22, नाला, कुंडहित, नारायणपुर के 5-5 एवं कर्माटार प्रखंड के 4 चिन्हित स्थलों पर कोरोना जांच की निःशुल्क व्यवस्था की गई है। 22 अगस्त से प्रारंभ होकर 5 सितंबर तक आयोजित किए जा रहे इन विशेष शिविरों के माध्यम से लोगों को निःशुल्क कोरोना जांच की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। उपायुक्त फैज अक अहमद मुमताज ने अपने परिवार, समाज ही नहीं बल्कि देश को इस वैश्विक महामारी से सुरक्षित रखने के लिए शिविर स्थल तक पहुंचकर जांच कराने की अपील लोगों से की है। सुभाष प्रसाद सिंह, आकाशवाणी समाचार, जामताड़ा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य की 36 जातियों के नाम केंद्र सरकार की ओबीसी सूची में शामिल करने के प्रस्ताव को केंद्र सरकार को भेजने की मंजूरी दे दी है। यह प्रस्ताव केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को भेजा जाएगा। झारखंड में ये सभी जातियां BC1 और BC2 में शामिल हैं। केंद्रीय ओबीसी सूची में इन जातियों के शामिल नहीं होने के कारण इस वर्ग के लोगों को केंद्र सरकार और केंद्रीय उपक्रमों की नौकरियों में आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाता था। इसके अलावा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार से जनजातीय भाषा मुंडारी, हो और कुड़ुक को भी संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किए जाने की भी मांग की है। इस संबंध में उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर कहा है कि आदिवासी बहुल राज्य होने के कारण तीनों जनजातीय भाषाएं बड़े क्षेत्र में प्रचलित हैं और जिस तरह से संताली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है उसी प्रकार इन भाषाओं को भी शामिल किया जाए। सिमडेगा जिले के विभिन्न प्रखंडों में महिला बाल विकास तथा सामाजिक सुरक्षा विभाग और झारखंड महिला विकास समिति द्वारा तेजस्विनी परियोजना का संचालन किया जा रहा है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे सिमडेगा संवाददाता। सिमडेगा
सिमडेगा जिले के विभिन्न प्रखंडों में महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग और झारखंड महिला विकास समिति द्वारा तेजस्विनी परियोजना का संचालन किया जा रहा है। इसके तहत 14 से 24 वर्ष आयु वर्ग की किशोरियों और युवतियों को सामाजिक आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का कार्य किया जा रहा है। पिछले दिनों जिले के केरसई, कुरडेग, बोलबा, जलडेगा आदि प्रखंडों में 7 दिवसीय उन्मुखीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सामूहिक गतिविधियों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन हुआ, जिसमें काफी संख्या में प्रतिभागियों ने भाग लिया। किशोरियों और युवतियों में नेतृत्व क्षमता के विकास और जीवन कौशल को विकसित करने पर जोर दिया गया। मनोज कुमार सिन्हा, मनु, आकाशवाणी समाचार, सिमडेगा। तोरपा के महिला विकास केंद्र में आज मनरेगा आयुक्त सिद्धार्थ त्रिपाठी ने जल संचयन के लिए भुंगरू विधि का उद्घाटन कल किया। खूंटी जिले में यह पहला जल संचयन भुंगरू स्थापित किया गया है। जल संचयन की इस भुंगरू विधि से लगभग 20 एकड़ से भूमि सिंचित की जा सकती है। साथ ही बारिश में होने वाले पानी का संचयन भी आसानी से किया जा सकता है। जल संचयन की यह एक वैज्ञानिक विधि है जिसमें आसपास के जल स्रोतों को रिचार्ज करने में इसकी भूमिका अहम होती है। कार्यक्रम में मनरेगा आयुक्त ने कहा कि हमें गांव के विकास को प्राथमिकता देनी है। गांव का विकास होगा तभी शहरों को भी जीवन मिलेगा। गोड्डा जिले के विभिन्न हिस्सों में नगर विकास विभाग की ओर से 1 अरब की लागत से जल मीनार संबंधी योजना तैयार की जा रही है। इस योजना के अनुसार गोड्डा के बुआरीजोर के राजा भीठा के सुंदर जलाशय से 46 किलोमीटर की दूरी तय कर गोड्डा शहर में पानी लाने की योजना है। पिछली सरकार द्वारा 2017 में ही इस योजना का शुभारंभ किया गया था। जिले के उपायुक्त भोर सिंह यादव ने शहरी जलापूर्ति योजना में काम कर रहे एजेंसी को अविलंब कार्य करने का निर्देश दिया है। चतरा जिले के सीसीएल पिपरवार एरिया के कन्वेयर बेल्ट में आई तकनीकी खराबी के कारण कल शाम अचानक आग लग गई। जानकारी के मुताबिक सीएचपी के कन्वेयर बेल्ट से कोयले का वॉश और कोयले की कटिंग की जाती है। यहां कन्वेयर बेल्ट से कार्य चालू था। इसी बीच अचानक धुआं उठने लगा और देखते ही देखते कन्वेयर बेल्ट से आग की लपटें उठने लगी। इस घटना के बाद कोलवाशी का काम बंद कर दिया गया है। पिपरवार के जीएम अजय सिंह सहित कई अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली। बंगाल की खाड़ी में बन रहे निम्न दबाव के प्रभाव से कल से 28 अगस्त तक राजधानी समेत पूरे राज्य में अच्छी बारिश के आसार हैं। रांची स्थित भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी अगले 48 घंटों के लिए येलो अलर्ट जारी कर कुछ स्थानों पर भारी बारिश और वज्रपात की भी आशंका जताई गई है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार राजधानी रांची में अगस्त महीने के अंत तक मौसम सक्रिय होने की संभावना है। राज्य में पिछले 24 घंटों में मानसून सामान्य रहा। इस दौरान सबसे अधिक 63 मिलीमीटर बारिश जामताड़ा में दर्ज की गई। और अब एक नजर आज के अखबारों की सुर्खियों पर। सभी हिंदी दैनिक अखबारों ने आज अनलॉक 3 के दौरान केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों को प्रमुखता दी है। वहीं राज्य में बढ़ रहे लगातार कोरोना संक्रमण पर भी अपनी पैनी निगाह रखी है। प्रभात खबर ने अपने पहले पन्ने पर अनलॉक 3 के दौरान केंद्र सरकार के दिशा निर्देश पर केंद्र द्वारा एक राज्य से दूसरे राज्य में आने जाने पर पाबंदी नहीं लगाने के शीर्षक को जगह दी है। दैनिक हिंदुस्तान ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा राज्य की 36 पिछड़ी जातियों को ओबीसी में शामिल करने की तैयारी को अपने पहले पन्ने पर जगह दी है। दैनिक भास्कर ने 10वीं और 12वीं की कक्षा खोलने को लेकर राज्य सरकार की गंभीरता को पहले पन्ने पर प्रमुखता से छापा है। दैनिक जागरण ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से गोड्डा के भाजपा सांसद निशिकांत दुबे फेसबुक और ट्विटर के खिलाफ 100 करोड़ रुपए की मानहानि का दावा दर्ज करने की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। अंग्रेजी दैनिक द हिंदुस्तान टाइम्स ने बीएसएफ द्वारा पाकिस्तान सीमा से पंजाब में प्रवेश कर रहे 5 घुसपैठियों को मार गिराए जाने की खबर को प्रमुखता से जगह दी है। अंग्रेजी दैनिक संडे टाइम्स ने कोरोना मरीज के दूसरी बार पॉजिटिव रिपोर्ट आने पर रिम्स में फांसी लगाने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने झारखंड सहित अन्य राज्यों से कहा किसी भी व्यक्ति या सामान की दूसरे राज्यों में या राज्य के भीतर आवाजाही पर रोक न लगाएं। प्रदेश में पिछले 24 घंटे के दौरान 872 कोरोना संक्रमितों की हुई पहचान, जबकि 814 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि देश इस वर्ष के अंत तक कोरोना संक्रमण के उपचार के लिए वैक्सीन विकसित कर लेगा। और बंगाल की खाड़ी में बन रहे निम्न दबाव के प्रभाव से बारिश के आसार, मौसम विभाग के मुताबिक कल से राज्य में होगी अच्छी बारिश। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।